पास कहीं कुछ कोई ऑप्शन नहीं मिलता है तो सरकार के लोगों पर प्रहार करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि बिहार की सरकार जो है वो विकास की काम करती है, बिहारियों के प्रति सोचती है। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल राजद ने सोशल मीडिया के माध्यम से पीएचईडी मंत्री संजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। राजद के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से दावा किया गया है कि मंत्री संजय सिंह के करीबी रिश्तेदार चंदन सिंह वैश्य में शराब तस्करी के एक बड़े मामले में शामिल हैं। राजद ने अपने पोस्ट में आरोप लगाया, एक तरफ बिहार की आम एनडीए सरकार शराबबंदी का ढकोसला करती है, दूसरी तरफ अपने पोषित शराब तस्करों की मदद से एलजेपी और एनडीए के सरकार के घटक दल अवैध कमाई करते हैं। पार्टी ने दावा किया कि वैशाली के औद्योगिक क्षेत्र से शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद आरोपी चंदन सिंह का नाम सामने आया है। राजद के मुताबिक चंदन सिंह न केवल मंत्री संजय सिंह के बेहद करीबी हैं, बल्कि वह जिले में शराब तस्करी के कुख्यात तस्कर रहे हैं, जिन पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। सोशल मीडिया पोस्ट में कुछ तस्वीरें भी साझा की गईं, जिनमें आरोपी चंदन सिंह सरकार के कई मंत्रियों और बड़े नेताओं के साथ दिख रहे हैं। राजद ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सरकार के मंत्रियों के साथ तस्करों की सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो यह भरोसा करना मुश्किल है कि ऐसे अपराधियों पर कोई कार्रवाई होगी। मंत्री संजय सिंह ने दी चुनौती, साबित करो, नहीं तो मानहानि का केस करेंगे। राजद के कैफूस इन आरोपों पर बस पीएचईडी मंत्री संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने विपक्ष पर अनर्गल आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए स्पष्ट कहा कि उनके पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है। मंत्री संजय सिंह ने कहा, विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं मिलता, कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो सरकार के लोगों पर प्रहार करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता। सरकार विकास की काम करती है, बिहार के प्रति सोचती है, ऐसे में वे अनर्गल मुद्दे उठाते हैं। उन्होंने राजद द्वारा जारी की गई तस्वीरों को लेकर कहा, दिल्ली में हम 200-300 लोगों के बीच फोटो खींचते हैं, यह पता नहीं चलता कि कौन कौन भीड़ में है। मंत्री ने राजद को खुली चुनौती देते हुए कहा, उन्होंने जो लिखा है वह साबित करने की चुनौती देता हूं। अगर वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मेरी पार्टी के लोग उन पर मानहानि का केस करेंगे और कार्रवाई करेंगे। आप इस तरह के अनर्गल बयान देते हैं और सोशल मीडिया पर लगाते हैं, इसके लिए आपको माफी मांगने की जरूरत है। आरजेडी के ट्विटर से एक आपके बारे में वायरल किया जा रहा है कि आप शराब माफिया के साथ आपका संलिप्तता है। देखिए, ऐसा है ना कि विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं मिला, जब उनके पास कहीं कुछ कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो सरकार के लोगों पर प्रहार करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। क्योंकि बिहार की सरकार जो है वो विकास की काम करती है, बिहारियों के प्रति सोचती है, बिहार के प्रति सोचती है। वैसे में जब इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो अनर्गल का वार्तालाप उठाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हम हो या कोई भी पॉलिटिकल लोग हो, दिन भर में हम लोग मिनिमम 200 से 300 लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। वैसे परिस्थिति में हम अगर किसी का आईडी कार्ड और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगकर हम लोग फोटो नहीं खिंचवाते हैं कि आपकी क्या कैरेक्टर और क्या आईडी कार्ड है, हम लोग मांगकर नहीं फोटो खिंचवाते हैं। तो कौन हमारे साथ अगर फोटो खिंचवा रहा है, कौन किस भेष में है, ये हम लोग को नहीं पता चलता है। और रही बात उनके आरोपों की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर उन्होंने लिखा है तो उनको साबित करने की मैं चुनौती देता हूं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मेरे पार्टी के लोग उनके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करेंगे और उन पर कार्रवाई करने का काम करेंगे कि आप इस प्रकार का अनर्गल अगर बयान देते हैं या पर कहीं पर अपने सोशल ट्विटर हैंडल पे लगाते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए उनको क्षमा मांगने की